प्रदेश में 15 दिनों तक चले तबादलों के मेले में हजारों कार्मिकों के तबादले कर दिए गए हैं, लेकिन पिछले 7 साल से तबादलों का इंतजार कर रहे 2 लाख से ज्यादा थर्ड ग्रेड टीचर्स का इंतजार इस बार भी खत्म नहीं हुआ। तबादलों का इंतजार कर रहे टीचर्स ने अपनी पीड़ा विभाग के मंत्री को अनोखे अंदाज में जता दी। चित्तौड़गढ़ में हो रहे शिक्षक सम्मेलन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पहुंचते ही शिक्षकों ने ट्रांसफर के ऐसे नारे लगाए कि मंत्री जी को भी उन्हें सत्र के बाद तबादलों का आश्वासन देना ही पड़ गया। शिक्षा मंत्री ने भले ही तबादलों का आश्वासन दे दिया हो, लेकिन हकीकत यही है कि प्रदेश में मई 2018 के बाद थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले नहीं हुए। इधर पिछले 3 दशक से 6 कांग्रेस बीजेपी की सरकारें रही हैं, तबादलों की पॉलिसी लेकिन कोई भी नहीं बना पाया। पॉलिसी बनाने में सरकारों के फेल्योर से लंबे होते टीचर्स के इंतजार और उससे शिक्षा पर पड़ने वाले असर को लेकर आज हम बात करेंगे कि आखिर शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण पिलर थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों में कहां पर अड़चन आ रही है। बने रहिए मेरे साथ। लोकसभा आ गई, लोकसभा के बाद उपचुनाव आ गए, उपचुनाव के बाद समाप्त परीक्षा आ गई हमारी, और उसके बाद अभी विधानसभा प्रारंभ होने वाली है। बोर्ड की परीक्षाएं आ गई हैं, बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी हो रही है, और इसलिए छात्रों को हित को देखते हुए सरकार ने ट्रांसफर नहीं किए। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि बोर्ड की परीक्षाओं के तुरंत बाद ट्रांसफर करने का निवेदन माननीय मुख्यमंत्री से करेंगे और वो देंगे और ट्रांसफर करेंगे। शिक्षकों की पीड़ा की हम बात करें तो कई शिक्षक आपको प्रदेश में ऐसे मिलेंगे जो बीते 20 सालों से डार्क जोन वाले क्षेत्रों में कार्यरत हैं और 20 सालों से गुहार लगा रहे हैं कि साहब अब तो कम से कम मेरी तरफ देखो, लेकिन फिर भी किसी सरकार ने ऐसे शिक्षकों की तरफ नहीं देखा। ना तो ट्रांसफर पॉलिसी बन पाई और बीते 7 सालों से तो थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर हुए भी नहीं हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रतीक सिंह जुड़े हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, जयपाल सिंह मांडोता जुड़े हैं बीजेपी से, नारायण सिंह जुड़े हैं जो राजस्थान शिक्षक का एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ से उनका पक्ष रखने के लिए हैं, और भवानी शंकर शर्मा जुड़े हैं, जिला मंत्री हैं राजस्थान शिक्षक संघ के। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता जयपाल जी आपका ही रुख करना चाहूंगी कि सर देखिए, बीती सरकार ने तो 5 सालों तक जहमत नहीं उठाई कि वो शिक्षकों के बारे में सोचें या उनके ट्रांसफर के बारे में सोचें, किसी ने नहीं सुनी उनकी। अब आपको भी 1 साल लग गया, आज जब मजबूरी पड़ गई तब जाकर मंत्री जी को कहना पड़ा, तो हम मानकर चलें कि मंत्री जी ने वादा किया है तो वो पूरा होगा। परेशानी क्या है शिक्षकों की, सुनी क्यों नहीं जा रही ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर? ऐसा नहीं है कि मंत्री जी का जो आज जो का कार्यक्रम था उसमें मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। जब तबादला अभी जब शुरुआत हुई तबादलों की, तब भी मंत्री जी का बयान आया कि शिक्षकों के मामले में, जैसा अभी मंत्री जी कह रहे थे कि पहले बाई इलेक्शन रहे, लोकसभा इलेक्शन रहे, तो कई प्रकार की, अब सबसे बड़ा विषय ये है कि जो तबादला उद्योग है ये उद्योग ना रहे। सरकार इस पे काम कर रही है, एक प्रॉपर पॉलिसी आए और पॉलिसी के तहत ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रांसफर हो, इस प्रकार की पॉलिसी सरकार ला रही है। ठीक है। अभी चूंकि सत्र चल रहा है, लाखों बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं, एग्जाम बिल्कुल सामने है, तो इस स्थिति में जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा और वहां पर उपस्थित लोग तालियां भी बजा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो उन्होंने जो कहा उसका स्वागत किया जा रहा है और स्वागत किया जाना चाहिए कि सरकार एक अच्छी पॉलिसी लाए, उस पॉलिसी के तहत तबादले हो और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हो, तबादला उद्योग ना बने। करने को तो सरकार 4 महीने पहले भी ला सकती थी। तबादला उद्योग से मैं कुछ हद तक आपको समझ पा रही हूँ, लेकिन चाहूंगी किस तबादले उद्योग की बात कर रहे हैं आप? जब गहलोत साहब ने पूछा था टीचरों से कि क्या आपसे पैसे मांगे जाते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जी मांगे जाते हैं। उस तबादला उद्योग की बात कर रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री उपस्थित शिक्षा मंत्री के सामने जब पूछा जाता है कि आपके ट्रांसफर पैसे लेके तो नहीं हो रहे, तो शिक्षकों ने हाथ खड़े करके कहा कि हमारे तबादले पैसे लेके हो रहे हैं। क्या उसी को 2 महीने ऐसी पॉलिसी लाई जाए? सरकार भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कमिटेड है कि एक ऐसी पॉलिसी आए जो ट्रांसपेरेंट हो और शिक्षकों के तबादले प्रायोरिटी के आधार पर ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के आधार पर किए जाए, वो उद्योग ना बने। ठीक है, उद्योग ना बने। इस बीते 1 साल की मैं बात करूं और ये जो अभी बीते 15 दिनों में हर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की लिस्ट आई, बड़ा बुरा लगता होगा सर टीचर्स को देख के भी कि हमारे बारे में सरकारें क्यों नहीं सोचती हैं।
क्या कारण क्या रहता है कि आपने हर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किए लेकिन शिक्षकों को पीछे छोड़ दिया, ऐसा क्यों? नहीं, स्वाभाविक रूप से ये पीड़ा है और पीड़ा होनी भी चाहिए। सबके तबादले हो रहे, शिक्षकों का नहीं हो रहे। लेकिन एक शिक्षा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है राजस्थान में, और इस क्षेत्र में जो पिछले सालों के अनुभव रहे हैं, उन बुरे अनुभवों को साथ में लेकर सरकार एक पॉलिसी लेके आए। मैं समझता हूं हमारे शिक्षक संघ के जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं वो भी सहमत होंगे इस बात से कि एक अच्छी पॉलिसी आए। उस पॉलिसी के तहत तबादला उद्योग ना बने, शिक्षकों का प्रायोरिटी के साथ में उनकी समस्याओं को जानकर उनके ट्रांसफर, ऐसी पॉलिसी लाए अब और ऐसी उनसे बातें चर्चा तो करके 3 लाई जाए। दशकों से सुन रहे हैं सर, राजस्थान के शिक्षक 3 दशकों से शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं, बट उन्हें मिल नहीं पा रही है। अब उसके पीछे किस तरह की अड़चने हैं या क्या इच्छा शक्ति नहीं होती सरकारों की? खैर, आगे बढ़ते हुए प्रतीक जी का रुख कर लेती हूँ मैं। प्रतीक जी, जब मैंने बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल किया तो उनका पहला जवाब ये था कि ये जो ट्रांसफर के नाम पे डील्स होती हैं, गोरख धंधे चलते हैं, ये बंद करना सरकार का पहला प्राथमिकता है। अब मेरा सवाल सर आपसे ये है कि ये तो खुद गहलोत जी के सामने था कि क्या स्थिति रहती थी टीचर्स की पहले ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर या ट्रांसफर को लेकर। 5 सालों तक कोई विचार नहीं, कुछ नहीं किया आप लोगों ने। अब इस सरकार से उम्मीद कर सकते हैं? नंदिनी जी, गहलोत साहब ने जो पूछा था, शायद या तो आपने ध्यान से नहीं सुना, बीजेपी के प्रवक्ता ने ध्यान से सुना नहीं। गहलोत साहब ने बोला था क्या ट्रांसफर के लिए आप पैसे देते थे? उन्होंने बोला हाँ। मतलब वसुंधरा जी की सरकार की बात हो रही थी। अच्छा, 2020 की बात थी, पैसे देने पड़ते थे। ठीक है। और सबको पता है रामबाग के कौन से होटलों के अंदर फाइलें जाती थी, कौन कौन उस फाइलों के ऊपर साइन करता था, सबको पता है ये। अब आप बताता हूँ शिक्षकों के ट्रांसफरों पे। शिक्षक ही नहीं, शिक्षा विभाग के ट्रांसफर भी बंद कर रखे हैं। हमारी सरकार ने 3rd ग्रेड टीचर को छोड़ करके बाकी सारे शिक्षा विभाग के अंदर ट्रांसफर किए थे। ये बाकी तो करते, 3rd ग्रेड के लिए हम पॉलिसी बना करके चले गए, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करिए और आगे ट्रांसफर करिए। उसको रोकना चाह रहे थे तो आप बाकी 2nd ग्रेड के, 1st ग्रेड के और जो कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग के, उनके ट्रांसफर करते। लेकिन ट्रांसफरों का आलम हमने ये देखा, 1 साल में मुख्यमंत्री जी ने अपना पीए लगा लिया था, ये 24 घंटे भी नहीं रह पाया, उसका ट्रांसफर करना पड़ गया। उसके बाद में एसपी डीएसपी के ट्रांसफर किए थे तो कहीं 2-2 जगह 2-2 लगा दिए, कहीं कहीं लगाए ही नहीं। डॉक्टरों के ट्रांसफर किए थे, किसी पोस्ट पे 2-2 डॉक्टर चले गए, कई पोस्टें खाली रह गई। तो ये सरकार के अंदर सर्कस चल रहा है, बार बार वापस लेना पड़ता है। और इसी चीजों से बचने के लिए धीरे धीरे काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी को तो वैसे ही शिक्षा विभाग में 12 महीने हो गए हैं। एक अच्छा काम बता दीजिए शिक्षा विभाग में क्यों किया हो, एक नवाचार बता दीजिए जो किया हो। ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद कर दो, ये कर दो, बस उनका यही चलता रहता है और लोगों को गाली देते रहते हैं। उसके अलावा उनका और कोई काम नहीं है। प्रतीक जी, चलिए कम से कम अब शिक्षकों के ट्रांसफर पर बातचीत तो हो रही है, नहीं तो 5 सालों तक तो शिक्षकों को भी पूरे शिक्षा विभाग की करिए, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड सबकी बात करिए। शिक्षक नहीं कर लेते हैं ना पहले, क्यों ये क्या शिक्षा विभाग में नहीं थे, सबकी बात करिए। शिक्षक नहीं थे, इनकी बारे में क्यों नहीं सोचा? मैंने बोला ना, हमने 3rd ग्रेड के अलावा सबके ट्रांसफर जो पीड़ित हैं 1st ग्रेड के भी किए, ना? 2nd ग्रेड के भी किए। जो पीड़ित हैं सारे उनकी बात करेंगे ना। अभी ट्रांसफर आपने सब इन्हें चाह रहे क्यों हैं। पीछे छोड़ दिया? ऐसा इनसे हम क्या गुनाह पॉलिसी हो गया बना था? करके चले गए थे, वो पॉलिसी इंप्लीमेंट ठीक है, कर दीजिए, हो भवानी जाएगा जी, ट्रांसफर। ठीक है। भवानी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ पर कहा कि गहलोत जी ने ये सवाल किया था कि क्या आप लोग पैसे देते थे, तो सबने बोला कि हाँ हम देते थे। अब भवानी जी क्या है उस दौरान मौजूद थे, तो वही क्लियरली बता सकते हैं कि आखिर पहले क्या होता था। ठीक है भवानी जी, अरे जो विटनेस हैं, आई विटनेस वहां पर, वो क्यों विटनेस क्यों नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है। एक सेकंड प्रतीक जी रुकिए तो सर। भवानी जी, आप बता दीजिए, उस प्रकरण की तो चर्चा हम लगातार करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ क्या अब इस सरकार से आपको कोई उम्मीद है कि वहां पर शिक्षकों के बीच में मंत्री जी पहुंचे, शिक्षकों ने बोला ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, तब मंत्री जी को कहना पड़ा कि हाँ ट्रांसफर कर देंगे? क्या इस सरकार से आपको कोई उम्मीद है? देखो, उम्मीद तो हर सरकार से रहती है। शिक्षक जी भवानी जी से मेरा प्रश्न था ये। हाँ जी, बोलिए। उम्मीद तो हर सरकार से रहती है जी, और रहती रहेगी। ठीक है, क्योंकि सरकार जो है सबकी होती है, तो टीचर भी एक समाज का अंग होता है, वो भी समाज में रहता है, उसकी जरूरत जो होती है वो हर की सरकार तो सबकी पूर्ति करती है, तो वो भी उस चीज़ से डिमांड करेगा। ठीक है। विगत 30 साल से तो मैं ये देखता आया हूँ कि पॉलिसी पे ये रटते रहते हैं, और टीचर जो कि 3rd ग्रेड के सबसे ज़्यादा संख्या 2 लाख से 2.25 लाख के लगभग टीचर है, वो हमेशा ही पीड़ित रहा है। और जब भी कोई भी ट्रांसफ़र होता है बेचारा, वो सबसे पहले ये सोचता है कि कहीं हमारा भी होगा कि नहीं होगा। बार बार पॉलिसी के नाम पर
जो भी सरकारें आई हैं वो एक ही लकीर के फकीर बने रहते हैं। उनको कहते हैं पॉलिसी बन रही है, पॉलिसी में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे राज्यों में वो करते रहते हैं। रोजाना जब भी कोई ट्रांसफर होता है तो मंत्री जी की से ये बयान आता है, अब की बार बस पॉलिसी पे फाइनल मंत्रिमंडल पर रखना है, मुख्यमंत्री जी के पास फाइल पड़ी है। मतलब आपको उम्मीद है या नहीं? बिल्कुल अब नहीं ये है। अब इस नई सरकार नहीं से, है। नई सरकार तो मैं नहीं बोलूंगी, इनको 1 साल से ऊपर हो गया, बिल्कुल लेकिन भी- बीजेपी सरकार से आपको कोई उम्मीद है? बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है? मुझे लगता नहीं है कि केवल एक बार 2018 लीजिए। में माननीय शिक्षा मंत्री जिसमें देवनानी जी थे, उन्होंने जरूर 18 में किया था। एक बार पॉलिसी के मामले में एक सबसे बढ़िया जो कटारिया, जो माननीय कटारिया जो आजकल वो पंजाब के राज्यपाल है, ठीक है। उनकी मतलब जरूर हुआ आपको था। कोई उम्मीद नहीं है? इससे बिल्कुल। ज्यादा निराशाजनक बात क्या हो सकती है? बिल्कुल। भवानी शंकर जी, किसी उम्मीद की जाए कि नहीं की जाए, आप ये बताइए। मैं तो उम्मीद तो खैर सरकार से की जाएगी। नारायण सिंह जब जी। तक ये तो कैसे कह दूं कि भाई नारायण सिंह जी, मैं जयपाल जी से फिर सारे प्रश्नों का सभी का आगे बढ़कर उनसे जवाब ले लूंगी। आपको कोई उम्मीद है कि जिन पीड़ित शिक्षकों के बारे में बीती सरकारों ने नहीं सोचा, भजनलाल सरकार सोचेगी और करके रहेगी, या फिर लगता है मुश्किल है? वैसे मुश्किल क्यों आती है जयपाल जी, बताइएगा जरूर टीचर्स के तबादलों में। देखिएगा नंदिनी जी, मैं आपको बताना चाहूँ कि भाजपा के बंधु हमारे बैठे हुए हैं, कांग्रेस के बंधु बैठे हुए हैं, दोनों की एक ही बात निकल के आ रही है कि हम सही हैं, वो गलत है। ये कह रहे हैं वो सही है, गलत है, हम सही हैं। हालात ये है कि राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक आज की तारीख में लगभग 20 वर्षों से बहुत जबरदस्त पीड़ित है। और उसके पीछे कारण क्या है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों को ये शायद मेरे को लग रहा है ये अपना कर्मचारी नहीं मानते हैं ये सरकारें। क्यों कि गांव-गांव ढाणी-ढाणी में रह के इनकी योजनाएं वो चलाता है। और बार बार सारा शिक्षक एक ही ये कहता है कि आप हमारी कोई पॉलिसी के नाम पे दोनों पार्टियां राजनीति करती है। ये कह रहे हैं प्रतीक सिंह जी कि हमने पॉलिसी बना दी, तो फिर ट्रांसफर क्यों नहीं किए? मांडोता जी कह रहे हैं कि उस सरकार में पैसा लेकर के होता था और हम उसको अब नहीं होना देना चाहते कारण हैं। क्या लगता है आपको कि क्यों इनकी इच्छा शक्ति सरकारों की नहीं रहती, या फिर ये विफल रहे शिक्षकों को लेकर ट्रांसफर पॉलिसी बनाने में? क्या सरकारों का, नेताओं का इससे कोई निजी बेनिफिट रहता है? क्या कारण क्या रहते हैं? देखो नंदिनी जी, सीधे सी मैं एक बात बताऊं, ये अपने चहेतों को आज की तारीख में भी हजारों की संख्या में इन्होंने डेपुटेशन कर रखा है। ठीक है, वो एक ट्रांसफर ही है। अपने चहेतों को अपने मनमर्जी की जगह लगाना इनका एक सीधा सा फंडा होता है। ट्रांसफर पॉलिसी में आज की तारीख में मंडोत्रा जी बैठे हुए दावा करते हैं कि हम पॉलिसी से ट्रांसफर करेंगे, नहीं, तो हम मान जाएंगे इनको। ये तो मैंने भी सर सुना था, नहीं करेंगे। ये तो मैंने भी सुना था कि डोटासरा जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के शिक्षकों का तबादला कर दिया था। ये भवानी जी मेरे को बता रहे थे। तो ये नहीं होना चाहिए, ये अन्याय होता है। दावा कर ये देना। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ध्यान रखो, अपने चुनाव को जीतने के लिए, मीणा जी की और constituency में भी हुए थे principal के सबको transfer, पीछे छोड़ दो। उसको हटा दिया फिर। प्रतीक जी, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। जयपाल जी, सही नहीं है देखिए, क्या ये? मैं आपको वो फिर नहीं थे कहना transfer। चाहूँ ट्रांसफर नहीं होंगे, तो लेकिन डोटासरा डिजायर से जी होंगे, चाहे करें, चाहे अपने किरोड़ीलाल चहेतों के मीणा जी होंगे, करें, गलत ट्रांसफर है, ये करेंगे। गलत है। देखिए बैलेंस होना नंदिनी चाहिए। जी, शिक्षा एक मंत्री खबर पूरे मेरे प्रदेश सामने के, है, जयपाल जी, 30 एक सेकंड बार लूंगा, उनका 30 turn है, सेकंड। सर। एक खबर मेरे सामने है, जी। तबादलों को लेकर भिड़े 2 मंत्री देवनानी और बाजिया में हाथापाई की नौबत। ये 30/6/2018 की है। यही तबादलों को लेकर के जो आप बोल रहे थे कि देवनानी जी ने तबादले कर दिए, बाजिया जी और उनमें हाथापाई हुई थी, ये खबर है मेरे सामने, ये लीजिए। ठीक है, 30 सर, तारीख की। सर, तो झगड़ा- ऐसे तो झगड़े तो कम से कम हमारे यहाँ पे नहीं होते थे जो हाथापाई तो इनके यहाँ होती ट्रांसफर थी। भी आप लोग नहीं करते हमने थे? तो किया जयपाल थर्ड जी, ग्रेड छोड़ नहीं होते थे, के, पैसे इन्होंने तो लेके- किया ही नहीं। पैसे वाला जयपाल खूब जी, काम मुझे होता था। सर छोड़िए ये सब डिस्कशन। इनको रामबाग याद है, लेकिन आरोप फेयरमाउंट प्रत्यारोप होटल छोड़िए। में जो वैभव गहलोत करते थे वो याद नहीं रहा। जयपाल जी, कब तक मान लें ये जो ट्रांसफर पॉलिसी की देखिए, आप बात कर रहे हैं, 30 सालों तक तो बनी नहीं। फैसला गलत हो या सही हो ये तो अलग बात है। हाँ। हम कोशिश ही नहीं करें ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। कब हमने तक कोशिश मानकर की, चलें? शिक्षक संघों के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, आपने 2 नाम गिनाए, दोनों भारतीय जनता पार्टी के। हमने कोशिश की, आज भी मैं फिर कह रहा हूं कि आप शिक्षक संघ है, आज से बात करके कोई पॉलिसी आएगी तो आप भी उसमें प्रतिनिधि होंगे। इसमें स्वाभाविक चीज है कि अकेली सरकार कोई पॉलिसी नहीं लाने वाली है। सब लोग उससे सहमति के आधार पर, जो हमने अब कह रहे हैं कि साहब नहीं होगा तो साहब ये भी कह रहे थे कि जिले खत्म नहीं हो गए, संभाग खत्म नहीं हो गए। भजनलाल जी सरकार ने करके दिखाया। 35 लाख करोड़ के एमओयू पहली बार प्रदेश में माननीय भजनलाल जी ने करके दिखाए। तो कुछ ऐसे निर्णय हैं जो निर्णय वास्तव में इस सरकार ने लिए हैं। आप उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, मंत्री जी ने आज भी कहा है
और मान लिए भजनलाल जी 1 साल के, देखो ट्रांसफर तो 4 महीने पहले भी हो सकता था, लोकसभा चुनाव है उसमें भी हो सकता था, उसके बाद में बाई इलेक्शन उसमें भी हो सकता था, लेकिन फिर हम कमिटमेंट है कि जो हमारा संकल्प है, जिस संकल्प लेके हम विधानसभा चुनाव में गए थे, उन संकल्प के तहत शिक्षक संघों को और शिक्षकों को भी आश्वस्त करते हैं कि एक पॉलिसी के तहत सरकार की ये मंशा है, अब ये कदम उठाए सरकार, और निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि ये मंशा पॉलिसी बता दी, आएगी। लेकिन अगर मंत्री जी समय भी बता देते तो थोड़ा राहत मिल जाती, क्योंकि इतने वर्षों से इंतजार कर रहे हैं लेकिन समय नहीं बताया। उम्मीद दे दी है, अब उम्मीद यही करेंगे हम इनसे कि आप लोग समय रहते इनके ट्रांसफर करें। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन्होंने कहा कि अपने चहेतों को आप प्रायोरिटी देते हैं। ये जो आप पैसे लेकर ट्रांसफर करने वाला जो खेल प्रदेश में चलता है, इसको आपने बोला ये चलता है, लेकिन इसके लिए आपने कोई स्पेशल कदम उठाया हो, कोई जांच की हो, कोई इसे लेकर इन्वेस्टिगेशन की हो, कोई सजा दी हो किसी दलाल को, तो सर मुझे बताइए, फिर मैं आपकी तारीफ करूंगी कि हाँ आप लोग इसे लेकर कोई कदम उठा रहे हैं। पैसे लेकर ट्रांसफर कराना ये प्रदेश में है और इसको हम खत्म कर रहे हैं, इसका क्या आपके पास डिटेल है, सबूत है, क्या है, बताइए सर मुझे। जयपाल सबूत सबसे बड़ा बिल ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री के सामने शिक्षा मंत्री के बैठे हुए ये बात कही गई, शिक्षक संघ के प्रतिनिधि यहाँ विराजमान है जो वहां उपस्थित थे, अब पूरे प्रदेश के डोमेन में है, बाजियाजे वाला दिखाया, वो कांग्रेस के लिए चला दीजिए वो वीडियो, कांग्रेस के नेता, मैं कह रहा हूं नंदिनी जी को चला दीजिए, कई बार चला चुके हैं, कांग्रेस के चला दीजिए, पता लग जाएगा पूरे प्रदेश ने देखा, कौन झूठ कह रहा है, आपस में मारा पीटी हुई, मैं कह रहा हूं जयपाल जी, अरे मंत्री लड़ रहे हैं, काम क्या किया? चाटे पड़े आप दूसरे के, ये रहा, मुख्यमंत्री ये लड़ रहा, रहे थे, काम क्या किया? डिप्टी सीएम और ये देखिए मुख्यमंत्री हाथापाई चल रही है, पूरे 5 साल लड़ते रहे, ठीक है, अपनी कुर्सी ठीक है। को बचाने जी के को लिए। बाजिया जी चाटा मार रहे हैं, अरे बताइए। आपके मुख्यमंत्री और सचिन पायलट लड़ते अरे रहे, आपस में झगड़ा नहीं, एक सेकंड जयपाल जी मुझे ये बताइए सर, अगर पैसे लेकर ट्रांसफर होते हैं या ये जैसा कि शिक्षक कह रहे हैं कि भाई, चहेतों को मुख्यमंत्री प्रायोरिटी प्रदेश दी का जाती सबसे बड़ा है, होता एक है। सेकंड सर, तो फिर इनके लिए मुख्यमंत्री इनके अपना इलाज के पीए लिए तो किया लगा नहीं क्या, पाता एक है। सेकंड सर, इनके लिए इलाज क्या किया, इनके लिए सिस्टम क्या बनाया, मैं क्या वही कोई कह रहा आप लोगों ने हूं, वो ग्रुप वही बनाया, पॉलिसी, कमेटी गठित तबादले की? तो सरकार बनते ही हो सकते थे, तबादले तो लोकसभा इलेक्शन के बाद हो सकते थे, बाई इलेक्शन के बाद हो सकते थे। हमारी सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, क्लियर कट है कि तबादला उद्योग बंद हो, एक पॉलिसी आए, शिक्षक संघों से चर्चा करके आए, सबसे सहमति के साथ में तबादला आए। उद्योग बंद करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? सर मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दीजिए ना। पॉलिसी पार्ट ऑफ द ट्रांसफर है ना, पॉलिसी आएगी उस पॉलिसी के तहत हो और सबकी सहमति से हो, सबसे बातचीत करके आए पॉलिसी। अगर तबादला उद्योग चला, तो चाहिए पॉलिसी अगर बनाने में। तबादला उद्योग चला प्रदेश के अंदर, तो जिन दलालों ने ये तबादले करवाए, जिन शिक्षकों ने पैसे दिए या जिन नेताओं ने पैसे लिए, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या एक जांच नहीं होनी चाहिए इस मैटर पर? आपको नहीं लगता कि मामला बड़ा हमने तो पहले संवेदनशील है? कहा कि जो पेपर लीक माफिया उनको भी 250 को अंदर के एसआईटी बना के, तभी वो तो- ऐसा ही भर्ती रद्द वो नहीं कर तो- पा रहे, वो बोल रहे हैं हम ऐसा ही वो तो भर्ती अंदर रद्द है, करेंगे। बड़े बड़े कोर्ट के मंत्री अंदर इनके बोल रहे शामिल हैं थे, कि ऐसा ही गोपाल भर्ती रद्द गैसावत नहीं से होगी। लेके बड़े बड़े लोग, कोर्ट बड़े में बड़े एफिडेविट दे रहे मगरमच्छ, हैं, ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं होगी। शिक्षा मंत्री की ये बात वादा कर रहे हैं, किया उनके था। परिवार के 10-10 किरोड़ी मंत्री, लाल जी बोल रहे हैं, 10-10 पता नहीं आरएस क्यों बन नहीं हो रही गए। है। वो किरोड़ी लाल इनको जी को दिखता तुमने नहीं ये ला क्या? करके- अरे सर ये मैं बात कर रही हूँ शिक्षकों की, आप लोग फिर से वापस पहुंच गए पेपर लीक पर। अब पेपर लीक का मामला भी बड़ा पेचीदा हो चला है, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं सर, लेकिन वैसा 250 कार्रवाई लोग के अंदर नाम हुए पर कि नहीं? सिर्फ ढाई- ऐसा ही बड़े भर्ती में बड़े क्या हुआ? मगरमच्छ 300 हैं। परिवार लेकिन आज दर्ज हुए कि मुद्दा नहीं? मेरा ऐसा कुछ ही और भर्ती है, में। 110 मुद्दा कुछ और है। बाहर है। ठीक है प्रतीक जी मेरी बात सुनिए सर, 5 सालों तक आप लोगों ने तो सर सोचा नहीं इनके बारे में, थर्ड ग्रेड टीचर्स के बारे में। अब ये सरकार बात कर रही है तो आप लोग ये कह रहे हैं कि ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे सर ये बताइए परेशानी क्या है? मैं तो बता रहा हूं ना। 5 सालों तक आप लोग इनके बारे में क्यों नहीं सोच बता रहा पाए? हूं, आप शायद भूल गए कि शुरुआती दौर में जब सरकार थी तो कोविड से पूरी दुनिया त्रस्त थी। उस समय पे कोई किसी भी तरीके के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रहे थे। लास्ट के 2 साल के अंदर हमने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी देख करके चले गए, टेबल करके चले गए, पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दीजिए। अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, थर्ड ग्रेड का ये रोक रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के तो कर देते, बाकी के जो कर्मचारी शिक्षा विभाग में उनके तो ट्रांसफर कर देते। ये पूरे शिक्षा विभाग के ट्रांसफर क्यों रोक रखे हैं? क्या हमने 5 सालों के अंदर बाकी सबके ट्रांसफर नहीं किए? बिल्कुल किए। ठीक है। थर्ड ग्रेड के लिए पॉलिसी बना करके चले ठीक गए, है। लेकिन ये पॉलिसी में अब ये उद्योग ये खुद इसलिए बोल रहे हैं कि ठीक पैसा है। खींच रहे हैं ये, कोई सवाल और उसके भवानी जी बाद करना में इनको चाह पता रहे हैं? लगेगा कि प्रतीक जी से कैसे करना पूछना है। चाह रहे हैं आप? प्रतीक जी से पूछना चाह रहे हैं? आप क्या- बता क्या दीजिए कि पूछना प्रतीक चाह जी से पूछना चाह रहे हैं, वो तो बोलिए। पूछना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हो। देखिए ट्रांसफर बहुत बड़ी जो ये बीमारी बन गई, वो उसका कारण एक और है, उसका मूल जड़ है जो 4 साल से 5 साल से डीपीसी नहीं हो रही, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड। अगर थर्ड ग्रेड से डीपीसी होकर सेकंड ग्रेड में चल जाता है तो बंदा
वो उसका ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 4 साल से डीपीसी के लिए कोई नहीं सोच रहा। प्रमोशन। अगर प्रमोशन हो जाएगा, 4 साल से डीपीसी नहीं हो रही। ठीक है। अगर 50,000 आदमियों का थर्ड ग्रेड से डीपीसी हो जाती ठीक है। है 4 साल की, तो आधे ट्रांसफर तो वैसे ही निपट जाएंगे। फिर उसके बाद में सर यहाँ पर ट्रांसफर के बारे में नहीं सोचा सरकार ने, डीपीसी के बारे में क्या सोचते ना, एक ढेला प्रतीक लगता जी, है। जिस सरकार ने ट्रांसफर के बारे में नहीं सोचा, वो प्रमोशन के बारे में उनसे क्या उम्मीद सरकार करते ने हैं? मैडम सही बात है पॉलिसी ना? बनी हुई है, 7-18 उसमें पैसा भी नहीं लग रहा। मैडम उसमें पैसा भी नहीं लग रहा। की पॉलिसी बनी हुई है सरकार के अंदर। वाह भाई, ये कैसी ये बातें सरकार कर रहे हैं? 9/18-27 की पॉलिसी बनी हुई है प्रमोशन के लिए। बोलिए। ऑटोमेटिकली 9/18-27 पे पॉलिसी हाँ, पे होते नारायण जी हैं बोलिए। मैं कहना चाह प्रमोशन। रहा हूँ, अब अभी आज मंत्री महोदय ने एक संगठन के उसमें कि मई जून में कर देंगे। हाँ, इशारा तो किया जब उन्होंने। इशारा कर दिया तो ये पॉलिसी अब 3 महीने बच रहे हैं, आप पॉलिसी का कोई कार्यक्रम पब्लिक तो शुरू डोमेन करो। में तो डालो। मई क्या जून क्या आते ही आपकी- बोल देंगे कोई पॉलिसी नहीं बन पाई है और अभी ट्रांसफर वही डिजायर से होने हैं। पब्लिक ठीक है। डोमेन में डालो ये पॉलिसी की कुछ तो बिंदु करो है, आप। अब तो ये तो जयपाल जी आपकी पार्टी की सरकार है, उनको समझना भाई, पड़ेगा कब कि हवा पॉलिसी में बातों से बनाओगे, ये इनका कब कुछ घोषणा नहीं होने करोगे? वाला। मई जून में आप ठीक है। ट्रांसफर करना चाह रहे हो, कुछ करो तो पब्लिक सही। डोमेन में डालो जो पॉलिसी की ये बिंदु है, हम भी बताएं और आम जनता बोल रहे हैं। बिल्कुल शिक्षकों की पीड़ा लाजमी है और जो शिक्षक संघ के प्रतिनिधि बैठे हैं उनकी पीड़ा भी लाजमी है, लेकिन अब विधानसभा सत्र आ रहा है, आप विश्वास रखिए, यकीन सरकार अकेली कोई पॉलिसी नहीं लेके आने, आप लोगों से डिस्कस करके चर्चा करके सहमति करके ही पॉलिसी आएगी। मतलब अभी भी और सर- पॉलिसी की बात तो कर रहे हैं, ठीक अभी ट्रांसफर तो अभी तो हो बात सकता है, करने ट्रांसफर से हो क्या जाएगा, होता है? लेकिन जयपाल जी, बात करने से क्या होता मैं वही कह रहा हूं कि बात एक कदम बढ़ा है, दूसरा कदम बातें भी तो बढ़ेगा। कब से हो रही हैं। हम कुछ भी नहीं करें, मैंने पहले कहा कि कुछ भी नहीं करें, सरकार इसके प्रति बिल्कुल गंभीर है, मुख्यमंत्री जी इस मामले में गंभीर है कि एक पॉलिसी आए और प्रदेश में नजीर बने दूसरे प्रदेशों के लिए कि हमारे पास में एजुकेशन में एक पॉलिसी मॉडल है, उस मॉडल के माध्यम से हमारे नारायण ट्रांसफर सिंह जी, पॉलिसी हो। भवानी जी, आप दोनों से मैं ये जानना चाहूंगी, जिस ट्रांसफर उद्योग की प्रदेश में बड़ी चर्चा होती है, क्या अब वो ट्रांसफर उद्योग रुक गया है? आप नहीं लोगों रुकना, का नहीं एक्सपीरियंस क्या रुकना कहता है। है? मैं आपको कभी भी फिर कह रहा हूँ, नहीं रुकना है। मैं गारंटेड कह रहा हूँ। अगर आज लीजिए। मधुता जी बैठे हुए हैं, ठीक मैं कह रहा हूं आज माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे कि ट्रांसफर हम पॉलिसी से ही करेंगे, तो राजस्थान का शिक्षक पूरी तरह से आपके साथ है। ठीक है। लेकिन आप सीएम साहब बोले तो सही। ठीक है, जयपाल मंत्री जी। जी के तो विश्वास नहीं रहा हमको, हम अच्छा। आपके सामने कह रहे हैं मांडू। मदन दिलावर जी पे विश्वास नहीं है विश्वास आपको? नहीं रहा, उनके तो ये कई क्या बात बोलते हैं है? और भी बदलते हैं, बोलते हैं और भी बदलते हैं। जयपाल जी, अगर ये विश्वास ही डगमगाएगा तो फिर कैसे काम मैं चलेगा? आश्वस्त करता हूं मंत्री कि जी पर क्यों विश्वास नहीं है आपको? मुख्यमंत्री जी भी इस मामले में गंभीर हैं और आपकी पीड़ा और आपकी चिंता लाजमी है, और मुख्यमंत्री जी स्वयं इस मामले में बिल्कुल पॉलिसी बनाने के लिए कि एक अच्छी पॉलिसी आए, तबादला उद्योग बंद हो, और आप लोगों की जो पीड़ा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ऑलरेडी पहुंच चुकी है। कोई और समय सीमा मान मैं कर बता रहा हूं, चलें? विधानसभा सत्र आ रहा है, आप उम्मीद कीजिए कि कुछ अच्छी बात निकल के आएगी और एक अच्छी पॉलिसी प्रदेश को मिलेगी, ऐसी ठीक मैं है। बिल्कुल आश्वस्त करता हूं। प्रतीक जी, देखिए 5 साल जब खुद की सरकार थी तब तो नहीं कर पाए, लेकिन विपक्ष के रूप में शिक्षकों की आवाज बनेंगे क्या विधानसभा के सत्र में? क्या ये देखिए, मैंने आश्वासन अभी विपक्ष दे सकता है? मैंने अभी पूछा कि 12 महीने में कोई एक अच्छा काम शिक्षा मंत्री जी ने किया हो तो वो मांडोता जी बता नहीं पाए, बता और रहे हैं। साथ में बता दिया आपके- इन्होंने कि इनको आपके विश्वास काले नहीं कान सब बंद कर है, दिए। शिक्षक संघ को ही विश्वास नहीं है मंत्री जी के ऊपर। हम पॉलिसी बना करके ऑलरेडी कैबिनेट में रख करके जा चुके हैं, आप उस पॉलिसी को देख लीजिए, पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए, पॉलिसी को आप इंप्लीमेंट करके और ट्रांसफर कर दीजिए, कमाल और है। उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के तो करिए, कौन उसके सी लिए क्या पॉलिसी, है? प्रतीक जी? पॉलिसी- हमें कौन सी तो पॉलिसी? कोई कौन सी पॉलिसी की अच्छा, बात कर रहे हैं आप? तो आपको पता आप नहीं बताइए ना। है, हमने आपके- पॉलिसी बना करके आपको कैबिनेट में शिक्षा रख विभाग करके ने जा पॉलिसी चुके भेजी है हैं। क्या? हम आपको पता नहीं है तो आपको ये पता करना चाहिए। as a अच्छा, पत्रकार। आपको पता है कि हमने जयपाल जी, आपकी कैबिनेट तो में सरकार है। जा जैसे चुके हैं जैसे हम। जिले बनाए ना, हम जैसे ये पॉलिसी लेके जिले आए। की तो बातें आप करिए और मत, जैसे ठीक महात्मा गांधी 38 स्कूलें किलोमीटर है खोली उसको जिला छोड़ इतने दिया और ढिंढोरे पीटे महात्मा सांसद को गांधी छोड़ स्कूल दिया। में। आज जिले की क्या तो हालात बातें करिए प्रदेश मत, देख रहा है। आप प्रदेश करिए मत 20 जिले साल की पीछे बातें गया तो, इनके काले जिले की कारनामों बातें तो वजह से। करिए मत। चलिए, समय की थोड़ी कमी, लेकिन सभी लोगों ने जो अपनी राय रखी इस मुद्दे पर वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये शिक्षकों का ट्रांसफर का मुद्दा, जैसा कि शुरुआत में ही हमने कहा था कि बहुत सारे शिक्षक कई वर्षों से पीड़ित हैं और वो अपनी आवाज बार बार उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी उनकी आवाज को सुनता नहीं है। जब यही शिक्षक वोट बैंक के रूप में नजर आते हैं तो बहुत सारे वादे इनसे किए जाते हैं, लेकिन कोई सरकार इनकी मदद के लिए, या फिर मदद भी नहीं बोलेंगे, जो सरकार की जिम्मेदारी है वो आगे आती नहीं है। अब देखते हैं, शिक्षा मंत्री ने वादा किया है तो कब तक ट्रांसफर पॉलिसी लाएंगे या फिर कब तक ट्रांसफर करेंगे, देखने वाली बात होगी। आप सब जुड़े, शुक्रिया जुड़ने के लिए।